राम राज्य में पत्रकार असुरक्षित। पत्रकारों की सुरक्षा इस समय घेरे में है। शासन प्रशासन किसी भी तरीके से पत्रकार को कहीं भी सहयोग मिलता नहीं नजर आ रहा है। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की अब तक जुबा है तेरी। फैज की ये लाइनें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती हैं, जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करती हैं, गलत को गलत कहने की बात करती हैं। लेकिन वर्तमान समय में गलत को गलत कहने की सज़ा मिलती है और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा पत्रकारों को भुगतनी पड़ती है। अगर पत्रकार सरकारी योजनाओं के घोटालों का उजागर करता है तो प्रशासन उसके ऊपर मुकदमों की बौछार कर देता है। अगर पत्रकार माफियाओं के खिलाफ लिखता है तो उसको जान से मार दिया जाता है, उसके परिवार को धमकी दी जाती है। अगर पत्रकार सरकारी नीतियों के खिलाफ बात करता है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। सच बोलने में के इनाम के तौर पर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद पत्रकार सच का साथ नहीं छोड़ता, वो हमेशा सच के साथ खड़ा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सच से शासन और प्रशासन को डर कैसा? सच कहने की कीमत आखिर क्यों पत्रकारों को चुकानी पड़ती है? सच कहने से किस बात का डर है? किस बात का डर है सत्ता में बैठे लोगों को कि पत्रकार जिस बात को कहता है उसकी जड़ें हिलाने के लिए कहता है। सच्चाई आखिर क्यों शासन प्रशासन स्वीकार्य नहीं करना चाहता? आखिर क्यों पत्रकारों को सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है? मुद्दा ये भी है कि आखिर क्यों जब एक पत्रकार सच का साथ देता है तो उसके अपने ही कौम के लोग उसका साथ नहीं देते? आखिर क्यों पत्रकारों के साथ हुए अत्याचार को आवाज़ नहीं मिलती? जो पत्रकार लोगों की समस्याओं को उठाता है, समाज की आवाज़ बनता है, लोगों की समाज के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाता है, आखिर क्यों जब बात पत्रकार के सुरक्षा की होती है, जब पत्रकार के साथ हुए अत्याचार की बात होती है तो उसको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है, अपने ही लोगों से पत्रकार को उपेक्षित महसूस करना पड़ता है? आखिर ऐसा क्यों है? आखिर जब भी किसी पत्रकार के साथ कोई दुर्घटना होती है, जब भी किसी पत्रकार की हत्या होती है तो मीडिया जगत के ही लोग क्यों दो धड़ों में बढ़ जाते हैं? आखिर क्यों हिसाब नहीं मांगा जाता सरकार से, शासन से, सत्ता से? आखिर पत्रकार की सुरक्षा की बात क्यों नहीं की जाती? जबकि जब भी कोई आपदा आती है पत्रकार भी उससे उतना ही प्रभावित होता है, उसके बावजूद वो सच को दिखाता है। हजार मुश्किलों का सामना करने के बाद भी पत्रकार समाज की हकीकत सबके सामने लाता है। लेकिन पत्रकार के साथ हुई घटनाओं की हकीकत आखिर क्यों शासन और सत्ता के हनक के बीच दब कर रह जाती है? आखिर क्यों पत्रकार के साथ हुए गलत व्यवहार को मीडिया जगत के ही लोग नहीं उठाते? आखिर क्यों पत्रकार की हत्या होने के 2-3 महीने तक चर्चाएं होती हैं और बाद में वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सरकार पत्रकारों के सच कहने से भयभीत होती है? आखिर क्यों पत्रकार के सच कहने पर उसके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया जाता है? ऐसा क्या है, ऐसा क्या लिखते हैं पत्रकार जो सरकार की जड़ें हिलने लगती हैं, सरकार पत्रकारों को अपना दुश्मन समझने लगती है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। जावेद खान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इरशाद से ब्यूरो मुरादाबाद के जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जावेद खान जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता लाइन में हैं, आपको क्या लगता है कि आज के 10-20 साल पहले जो स्थिति थी पत्रकारों की और आज जो स्थिति है इसमें क्या फर्क आपको नजर आता है? क्यों शासन प्रशासन की तरफ से जब पत्रकार कोई मुद्दा उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमे लगा दिए जाते हैं? अलका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पत्रकारों में उत्तर प्रदेश में अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो पत्रकारिता करना आसान नजर नहीं आता है कहीं से भी। जी। खबर की अगर बात की जाए तो जब हम खबर करने जाते हैं या कहीं खबर प्रसारित करते हैं तो
या तो जेल जाना पड़ता है या फिर जान का खतरा हमेशा बना रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अलका जी, शाहजहांपुर जनपद में पत्रकार जगेंद्र सिंह को जलाकर मार दिया गया। जी बिल्कुल, सपा सरकार थी उस समय और उनको जिंदा जला दिया गया था। 1 साल बाद उनका परिवार 1 साल तक लगातार ये कहता रहा कि पत्रकार की हत्या हुई है, लेकिन बाद में वो पता नहीं कौन से कारण थे, कौन सी मजबूरियां थी जो परिवार को सामने से आकर ये कहना पड़ा कि उन्होंने सुसाइड की थी, जबकि ये पूरा जग जाहिर था। इस मुद्दे पर तमाम चर्चाएं हुई थी। ये मुद्दा उस समय सुर्खियों में था कि जोगिंदर को आग के हवाले कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये मजबूरियां नहीं रही, ये सरकार का पत्रकारों की जो कलम है उसको दबाने का कुछ प्रयास है। ये पत्रकारों की जो आजादी की बात कही जाती है, हम आजादी से लिख नहीं सकते। हम आजादी अगर सच लिखते हैं तो सच के लिखने पर तुरंत उस पत्रकार को या तो जला दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है या उसको जेल में डाल दिया जाता है। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह को जलाकर मार दिया गया। उस मुकदमे में लेन देन करके पूरा पटाखेर कर दिया गया जी। और उसी मुकदमे में जो एक गवाह थे पत्रकार राजू मिश्रा जी, जलालाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने जब उस केस के बारे में पुनः उसकी विवेचना करवानी चाहिए, जब उसके संबंध में खबरें प्रसारित करना चाहिए, तो वहीं के एक सपा नेता द्वारा उनको झूठे षड्यंत्र में हत्या के षड्यंत्र फंसा करके और जेल भेज दिया जाता है। क्या ये पत्रकारों को जो उनकी आजादी है इससे कुठाराघात नहीं है? क्या सरकारों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं तो मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए और पत्रकारों के हित की बात होनी चाहिए। पत्रकारों के लिए जो सुरक्षा, आज हम बात करते कोविड में पता नहीं कितने पत्रकारों की जान चली गई अलका जी। लेकिन 53 पत्रकारों के हिंदुस्तान में वो भी ये वो पत्रकार है जो सर्टिफाइड है, जिन्हें मीडिया जगत के लोग विशेष मानते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया भी 2 धड़ों में बट गई है। एक पत्रकार का एक सिरा जो अपने आप को विशेष मानता है और दूसरे को निम्न मानता है। इन 2 धड़ों में मीडिया जो है वो बटी हुई है। ये एक तरीके की फूट जो है जिसका फायदा सत्ता में बैठे लोग उठाते हैं, प्रशासन में बैठे लोग उठाते हैं। ये 53 पत्रकार वो हैं हिंदुस्तान में जो कोरोना काल में सर्टिफाइड जिनकी मौत हुई है, लेकिन उसके अलग भी जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, छोटे छोटे गाँवों से आते हैं, उनकी गिनती ही नहीं कही है। लेकिन ये मुद्दा आज भी वही है, कल भी वही था कि पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं दी जाती? सच बोलने पर उनके खिलाफ मुकदमे क्यों ठोक दिए जाते हैं? अलका जी, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम अपनी जान जोखिम में डाल करके और घटना पर पहुंचते हैं, उसकी तह तक जाते हैं और जैसे ही हम खबर को प्रचारित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कलम को कुंद करने का एक कुछ प्रयास किया जाता है। हम लोगों को जेल में डालने की धमकी दी जाती है, मुकदमे फर्जी दर्ज करवा दिए जाते हैं। जनपद में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। जीता जागता उदाहरण है पत्रकार जगेंद्र सिंह हत्याकांड, जीता जागता उदाहरण है राजू मिश्रा को, निर्दोष राजू मिश्रा को जेल में भेज दिया गया 302 लगा करके फर्जी घटना में, और वो जेल की सलाखों से पीछे हैं। तो क्या ऐसी दुनिया है सरकार की कि एक तरफ ये तो कहता है कि पत्रकार पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, पत्रकार के खिलाफ जब कोई घटना आएगी तो उसकी जांच करवाई जाएगी, लेकिन खुद से अधिकारी जांच करेगा। सरकार ने किस अधिकारी को नियुक्त किया है पत्रकारों के खिलाफ जो जांच करके मुकदमा को दर्ज करने का आदेश देगा? जब कहीं किसी पत्रकार के खिलाफ अपनी घटना आती है तो पूरा एक राय होकर के और उस पर मुकदमा दर्ज करवाता है। अलका जी, क्या मजबूरियां हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि क्यों नहीं पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं कानून बनना चाहिए? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। कोविड में जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या वो अनाथ नहीं हो गए? उन परिवारों को क्या फ्रंटलाइन वर्कर घोषित नहीं करना चाहिए सरकार को? क्या उन्हें मुआवजा नहीं देना चाहिए सरकार को? ये सब आखिर कौन सोचेगा अलका जी? लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि खुद मीडिया जगत के लोग क्यों नहीं अपने ही लोगों के लिए आवाज उठाते हैं? जब बलिया जैसे शहर में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, वो भी एक जाने माने पहचाने मीडिया घराने से ताल्लुक रखता है, उसके बावजूद उस मामले में कुछ नहीं होता है। परिवार के लिए मुआवजा का भी ऐलान किया जाता है, लेकिन अभी तक परिवार को कोई भी राहत राशि नहीं दी गई है। प्रतापगढ़ की घटना को देख लेते हैं, उससे भी हमारा वो पत्रकार भी एक बड़े मीडिया घराने से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी तरफ से भी
कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया पत्रकार के हादसे में मौत की, जबकि संदिग्ध है, हर कोई ये कह रहा है कि पत्रकार की हत्या की गई है, उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। जावेद खान जी, ऐसा क्यों है? क्यों अपने ही लोग अपनों का साथ नहीं दे रहे? लोगों को सोचना चाहिए, प्रतापगढ़ में एक पत्रकार के साथ में जो शराब माफियाओं ने उसको जला, जो उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी, उसके परिवार का भरण पोषण आखिर कैसे होगा? और जो उसके दोषी लोग हैं उनको आखिर कब सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन आखिर क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहा है? प्रशासन आखिर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या सरकार में बैठे लोगों को ये बात मालूम नहीं है? लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं वो सब लोग, उसके पीछे एक लॉबी होती है, जो माफिया लॉबी है, वो माफिया लॉबी का भी कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक स्तर पे जो लोग बैठे होते हैं उनसे उनकी साठगांठ होती है, और उसी का नतीजा है कि उन सबकी करनी और उनके साठगांठ का जो परिणाम है वो भुगतना एक पत्रकार को पड़ता है, क्योंकि वो समाज की सच्चाई और समाज का आईना बनकर के काम कर रहा है और समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। अगर वो सच लिखता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत ही निंदनीय है। अरविंद त्रिपाठी जी, आखिर क्यों सत्ता में बैठे लोग पत्रकारों की आवाजों को दबाना चाहते हैं? चाहे मिर्जापुर की घटना हो, मिड डे मील मामले में हमने देख लिया, पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाया तो उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे ठोक दिए गए, दर्जनों मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आखिर ऐसा क्यों है? सत्ता में बैठे लोग जो ये जिनकी हम बात जी बिल्कुल इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों पत्रकारों के साथ ऐसा किया जा रहा है। आखिर क्यों पत्रकार जब सच की बात करता है, पत्रकार जब जमीनी हकीकत शासन और प्रशासन के सामने लाकर रखता है तो उसके खिलाफ अपनी नाकामियां छिपाने के लिए दर्जनों मुकदमे ठोक दिए जाते हैं, दर्जनों मुकदमे उसके ऊपर कर दिए जाते हैं। आखिर क्यों जब एक पत्रकार सरकार की नीतियों की आलोचना करता है तो शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को इतनी परेशानी हो जाती है कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी बात है कि पत्रकार को सच कहने की आखिर कब तक कीमत चुकानी पड़ेगी? आखिर कब तक मीडिया जगत के लोगों को सच कहने के लिए अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा? आखिर कब तक मीडिया में सच खबरों के लिए पत्रकारों को जेल में जाना पड़ेगा? आखिर पत्रकार को सच कहने की क्यों सजा दी जा रही है? ये सवाल शासन प्रशासन से है। आखिर सत्ता में बैठे लोग किस वजह से इतने परेशान हैं? आखिर सच से उनको दिक्कत क्या है? क्या वो चाहते हैं कि जनता, जिस जनता के भरोसे वो सत्ता हासिल करते हैं, उन्हें कभी भी सच का पता न चले, या फिर सच इतना कड़वा है कि वो उसे पी नहीं सकते, वो उसे पचा नहीं सकते? आखिर क्यों एक पत्रकार जब सरकारी योजनाओं के घोटालों की बात करता है तो उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं? आखिर क्यों जब एक पत्रकार पलायन की खबरों को दिखाता है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है? आखिर क्यों जब एक पत्रकार गौशालाओं में मर रही गायों की बात करता है तो उसके खिलाफ शासन की तरफ से दबाव बनाया जाता है, उसके ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं ताकि सच को दबाया जा सके? आखिर क्यों? सवाल ये भी है कि अपनों को अपने लोग ही, मीडिया जगत के लोग ही जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पहुंच है, वो खुद मीडिया जगत के लोगों की आवाज नहीं बनते, उनके हक की बात नहीं करते? आखिर क्यों एक तबका जो सच की बात करता है, जो हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, उसकी बात कोई नहीं करता? आखिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा क्यों है कि हर तबके की बात होती है, जो तबका समाज के हर वर्ग के लोगों की आवाज उठाता है, जो तबका गलत को गलत कहता है, उसके साथ सरकार, शासन, प्रशासन, माफिया गलत करने पर उतारू रहते हैं? आखिर कब तक लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? आखिर कब तक पत्रकारों को सच के लिए जेल जाना पड़ेगा? एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा अलका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सत्ता में बैठे लोग इस बात, जब पत्रकार कोई खबर प्रसारित करता है, उसको छापता है, अपने संस्थानों में भेजता है, तो यही सत्ता में बैठे लोग जो माफियाओं से जिनकी साठगांठ है,
ये उनको निर्देशित करते हैं, उन अधिकारियों कर्मचारियों को मजबूर करते हैं कार्रवाई करने पर, और उसका नतीजा ये होता है कि एक सुलभ श्रीवास्तव जैसे पत्रकार, निडर पत्रकार की प्रतापगढ़ में हत्या कर दी जाती है। ये बहुत ही निंदनीय बात है, लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो शाहजहांपुर जनपद इससे अछूता नहीं है अलका जी। शाहजहांपुर जनपद में भी सोशल मीडिया के कलंकार पत्रकार जगेल सिंह को जलाकर मार दिया गया। शाहजहांपुर में उन्हीं पत्रकार के उसी कांड में जो गवाह राजू मिश्रा हैं, राजू मिश्रा को एक सपा नेता तथा कथित सपा नेता द्वारा अपने बेटे जिसने की शराब पी करके जिसकी मौत हो गई थी, और उसके फर्जी मुकदमे में, हत्या के फर्जी मुकदमे में राजू मिश्रा को जेल भेज दिया जाता है। बिल्कुल अरविंद त्रिपाठी जी, सत्ता में चाहे सपा हो, सत्ता में चाहे कांग्रेस हो, सत्ता में चाहे बीजेपी हो, सच कहने का खामियाजा पत्रकारों को हमेशा भुगतना पड़ेगा। बात चाहे शाहजहांपुर की हो, बात चाहे मिर्जापुर की हो, बात चाहे बिजनौर की हो, बात चाहे बलिया की हो, अगर पत्रकार सच दिखाएगा तो उसको इनाम के तौर पर या तो मार दिया जाएगा, या तो उसके परिवार को धमकी दी जाएगी, या फिर उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे चला दिए जाएंगे ताकि उसकी आवाज को दबाया जा सके। लेकिन ये कड़वा सच ये भी है कि अपने ही फील्ड के लोग जब अपनों का साथ नहीं देते, आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं उंगलियों पर गिना सकती हूं। बात चाहे प्रतापगढ़ की हो, बात चाहे बलिया की हो, बात चाहे मिर्जापुर की हो। अगर मिर्जापुर बिजनौर के मामले में विदेशी मीडिया ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, विदेशी मीडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठाया होता, तो हिंदुस्तान की मीडिया जो इस चीज को ठंडे बस्ते में डाल देती है। ऐसा क्या है हिंदुस्तानी मीडिया में, ऐसा हमारी मीडिया में ऐसा क्या है जो हम अपनों के साथ खड़े नहीं होते, बाहरी लोग इस मुद्दों को उठाते हैं? अलका जी, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा सवाल है, चुनौती भरा पत्रकार जगत के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इसके लिए अगर बात की जाए तो जब प्रतापगढ़ में एक पत्रकार की हत्या की जाती है, जो माफिया हैं अलका जी, वो उसे मार दिया जाता है अगर वो सत्य दिखाता है, तो कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ का ये हनन है। और लोकतंत्र नहीं, मैं इसे लोकतंत्र नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नोट तंत्र इसे माना जाए। क्योंकि अगर पैसे लेकर किसी से किसी पत्रकार को मरवा दिया जाता है और वो सच दिखाने के लिए अलका जी बेबस उसे जो है ऐसा कर दिया जाता है कि वो सच ना दिखा पाए, उसे धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो अलका जी, कई सारे सवाल यहाँ पर सरकार भी इन सवालों के घेरे में आती है। क्या आखिर जो सरकार की तरफ से पत्रकार जगत की सुरक्षा है कि नहीं है, ये बड़ी बात है। इरशाद अहमद, आप फील्ड में रहते हैं, आपका सामना हमेशा हर वक्त ऐसी चीजों से होता है। आप एक पत्रकार हैं, आप जब भी सच दिखाएंगे तो कोई ना कोई नाराज तो होगा ही, क्योंकि सच से किसी ना किसी का तो नुकसान हो रहा है, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, चाहे माफिया के लोग हो, चाहे सरकार की नीतियों की बात हो। जब भी एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता करेगा तो उससे कोई ना कोई नाराज तो होगा। आप फील्ड में रहते हैं, आए दिन ऐसी मुसीबतों से आपका सामना होता होगा। अपना कोई अनुभव बताएं, जब भी आप किसी ऐसी खबर पर काम करते हैं तो आपको कितना जोखिम रहता है? अलका जी, मैं आपको बता दूं, मैं काफी समय से मीडिया में हूं और मैं काफी लंबे समय से, मुझे समय हो गया है, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता था कि हम लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था कि आप इस खबर को मत चलाइए वरना आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और 2016 में एक मेरे साथ ऐसा मामला हो भी गया है। मेरे पीछे कुछ लोग लगे थे एक खबर चलाने के लेकर, तो मैं एक इंडस्ट्री का पोल्यूशन दिखाना चाहता था कि वो कितनी खतरनाक इंडस्ट्री है जो जहर उगल रही है, उस पर प्रशासन का कोई भी एक्शन नहीं है। आखिर क्यों? मैं उस खबर को मैं लाइव दिखवाना चाहता था, लेकिन मुझे इतना डरा दिया गया था क्या आप जो अगर लाइव करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आप तो ऐसी बात करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहे मरूं या जीऊं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं खबर दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। क्योंकि पत्रकारिता जगत जो है वो सच दिखाने के लिए अलका जी काफी प्रयास करता है, और उस परिस्थिति में जाता है जो मिडिल क्लास का जो पत्रकार होता है वो ऐसी स्थिति में खबर को कवर करने के लिए जाता है कि कभी ऐसा होता है कि उसे खाना भी नहीं मिलता है, कभी ऐसा होता है कि उसकी बाइक में पेट्रोल भी नहीं होता है, लेकिन उसे पत्रकारिता करने के लिए मजबूरन उसे जाना होता है। कोई व्यवस्था वो करता है अपनी और वो जाता है और वो उस पर्दे को बिल्कुल सबके सामने रख देता है। तो जब खबर प्रकाशित होती है तो पर्दा सबके सामने आ जाता है कि ये क्या हुआ। और यहाँ पर ऐसी स्थिति भी कई बार मेरे सामने ऐसी स्थिति आई है, लोगों के जो बयां करते हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मुझसे छोटे हैं,
जो मेरे छोटे भाई हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसमें ऐसी भी स्थिति आती है उनके साथ, क्या बारिश होती है, बहुत बड़ी धूप होती है, और अगर कहीं से कोई सूचना होती है तो उसे कवर करने के लिए बिल्कुल पत्रकार के ऊपर बारिश धूप बाढ़ किसी भी चीज, कोई भी चीज पत्रकार को रोक नहीं पाती है। वो हजार मुश्किलों का सामना करने के बाद खबर जनता तक पहुंचाता है, लेकिन उसी की सुरक्षा की बात नहीं होती है। उसी को सच दिखाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, उसे धमकियां मिलती हैं। अरविंद त्रिपाठी जी, एक पत्रकार को सच दिखाने की कीमत आखिर कब तक चुकानी होगी? इंडियन प्रेस काउंसिल की तरफ से क्यों कुछ नहीं किया जाता? आखिर इस काउंसिल की जरूरत क्यों पड़ गई जब इसे कुछ बोलना ही नहीं है? जब पत्रकारिता जगत में अच्छे पोजीशन पर बैठे लोग आखिर क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं करते? अरविंद त्रिपाठी जी। जी अलका जी, ऐसा इसलिए देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पत्रकारिता जो लोग समझ रहे हैं कि ये मान लिया हम खबर बनाते हैं, हमारा कोई पत्रकार अगर कहीं देहात क्षेत्र से कहीं कोई सूचना प्राप्त होती है तो वहां उसको तुरंत तत्काल मौके पर जाना होता है। तो किसी भी स्थिति में परिस्थिति में क्यों ना हो, रात का समय हो, दिन का समय हो, धूप हो, बारिश हो, उसको मौके पर जाना पड़ता है और जाकर के वो सूचना संकलित करता है। सूचना संकलित करने के बाद पूरा समाचार अपना तैयार करता है, तैयार करने के बाद अपने संस्थान को प्रेषित करता है, भेजता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी संस्थान हमारे कैसे उनके साथ खड़े होते हैं ये जग जाहिर है, लेकिन वहां से भी लेकिन सर लोकमंच न्यूज हमेशा अपने पत्रकारों के साथ खड़े रहते हैं। हम अपने संवाददाता बंधुओं के साथ हर मुश्किल में खड़े हैं, चाहे वो कंडीशन कैसी भी हो, चाहे बात शासन से भिड़ने की हो या फिर प्रशासन से भिड़ने की हो, सच हर कीमत पे आगे आएगा और इसकी गारंटी लोकमंच न्यूज लेता है। हमारा काम है सच दिखाना और हम हमेशा पत्रकारों के साथ हैं। लेकिन बात ये होती है कि आखिर और दूसरे लोग ऐसा क्यों नहीं करते? आप बिल्कुल सही कहा अलका जी, लोकमंच इसके लिए बधाई का पात्र है। अगर वो पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है तो पत्रकार भी, जो भी लोकमंच से पत्रकार जुड़ेगा वो भी अपनी जान की बाजी लगा करके और पुलिस परिवार के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किस तरह से हमें अपने संस्थान के साथ में काम करना है। और जो हमारे नीचे के हमारे भाई, हमारे छोटे जो हमारे अनुज, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो नीचे के हमारे जूनियर्स काम कर रहे हैं, उनको ये बात मालूम होती है कि संस्थान के लिए एक न्यूज की क्या इम्पोर्टेंस है, और उस इम्पोर्टेंस को जब हम पूरा करते हैं तो शासन और प्रशासन में बैठे लोग उस न्यूज का हवाला देते हैं कि नहीं भाई, ये न्यूज तो तुमने हमारे अगेंस्ट चला दी है, अगेंस्ट छाप दी है, आप पे ये मुकदमा बनता है, आप पे ये धाराएं लगती है, या फिर उनके गुंडे, उनके माफिया आकर के और पत्रकार को धमकाते हैं। यहाँ तक कि जब बातें हद से ज्यादा बढ़ती है तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। अरविंद त्रिपाठी जी, पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी किस मुद्दे पर होगी? कैसे पत्रकारों की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो शासन तक पहुंचेगा, प्रशासन तक पहुंचेगा? आखिर कौन इस मुद्दे को आगे ले जाएगा? क्योंकि बात आई गई हो जाती है, बलिया वाले मामले में भी हमने देख लिया, अब प्रतापगढ़ का मामला है, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा की बात कौन करेगा? कौन से संगठन आगे आएंगे? क्योंकि जो लोग बड़े संगठन में हैं, मीडिया में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा आता है, जब तक गर्म है, जब तक 2-4 दिन इस मुद्दे पर लोग बातचीत करते हैं, 2-4 महीने बात करते हैं, फिर पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो आगे इस मुहिम को कौन आगे ले जाएगा? इसके लिए क्या करना होगा पत्रकारिता जगत में से जुड़े हुए लोगों को? पत्रकारों को किस तरीके से संगठन को आगे ले जाना होगा? एक संगठनात्मक तौर पर सुरक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ाना होगा। हमारे साथ जावेद खान भी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से वर्तमान समय में सच दिखाने के लिए पत्रकारों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, अगर सरकार की नीतियों की हम आलोचना करते हैं तो पत्रकारों के ऊपर मुकदमे चला दिए जाते हैं। बात अगर एनआरसी की हो, अगर हम आंदोलन दिखाते हैं तो पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। बात चाहे मिड डे मील योजना की हो, अगर हम उस पे कवरेज करते हैं तो जो भी पत्रकार है स्थानीय, उसके ऊपर लगातार कई मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो
क्यों इस समय वर्तमान सरकार में सच कहने के लिए राजद्रोह का मुकदमा क्यों लगा दिया जाता है? आखिर सरकार और शासन में बैठे लोगों को किस बात का डर है जो सच से इतनी दिक्कत होती है उन्हें? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। अलका जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल लोकमंच का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, जबकि किसी भी स्तर पर पत्रकारों की कोई सुनवाई नहीं होती है। अब सवाल ये आता है कि पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे क्यों लगाए जाते हैं या उनकी हत्याएं क्यों की जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जहां तक मैं समझता हूं कि हम लोगों में एकता नहीं है, संगठन नहीं है, जिस वजह से हम अकेले पड़ जाते हैं और समय आने पर इन लोगों के साथ कोई भी घटना घटित कर दी जाती है। जैसा कि आपने अभी बताया कि 2-4 दिन 8 दिन मुद्दा गर्म होता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं समझता हूँ इसके सॉल्यूशन के लिए हमें जिले वाइज पत्रकारों को एक संगठन बनाना पड़ेगा, एक साथ संगठित होना पड़ेगा। जब हम लोग एक संगठन बना करके संगठित होंगे तो हम मजबूत होंगे, और इसी तरह हमें दूसरे जिलों के पत्रकारों को भी साथ लेना पड़ेगा। जावेद खान जी, आपने कहा कि संगठन बनेंगे। वर्तमान समय में बहुत सारे संगठन है पत्रकारिता लाइन से जुड़े हुए, लेकिन जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है तो दो धड़ों में बढ़ जाती है पत्रकारिता। एक जो मौन धारण कर लेती है, जो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करना पसंद करती है। दूसरी जो छोटे स्तर पर हैं, जो उस मुद्दे को उठाते हैं क्योंकि वो भी उस चीज से पीड़ित होते हैं, लेकिन बाद में वो भी पता किसी प्रशासन के डर से या फिर शासन के दबाव की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर भी दबाव होता है, वो मामला भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। बलिया का मामला हमने देख लिया, मुआवजा की घोषणा हुई, उसके बाद चीजें सारी शांत हो गई कि एक परिवार को मुआवजा मिल गया, आखिरकार वो भी अभी तक पीड़ित परिवार को मिला नहीं है। तो कौन सा ऐसा संगठन बनेगा जो आवाज उठाएगा, पत्रकार की सुरक्षा की बात करेगा? देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा की बात हम लोग खुद अपने संगठन को मजबूत करके ही सामने रख सकते हैं। अगर हम लोगों में बिखराव होगा तो हमारी बात को हमेशा इसी तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन मैंने देखता हूँ यहाँ पर भी। अभी मैं आपको एक मामला बताता हूँ कि पिछले साल हम अपने खुर्जा क्षेत्र पर एक दबंग प्रधान था जिसने कुछ गरीबों की बस्तियों को उजाड़ दिया था, तो हम उनकी कवरेज करने गए थे। जब हम लौट रहे थे तो उस प्रधान ने हमें धमकी दी कि मेरी प्रशासन में पकड़ है और मेरी शासन में पकड़ है, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगा, तो मैं जेल भी जाऊंगा जब पता लगेगी। हम इमीडिएटली जाकर के बुलंद शहर के वरिष्ठ पुलिस कप्तान से मिले, उन्हें सारी बात बताई और तुरंत ही उन्होंने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले का निपटारा किया। तो ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब हम संगठित हैं, मजबूत हैं, तो सुनवाई होगी। इस वक्त जो सबसे जरूरी है वो है कि हम लोगों को, पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा। अब एक चीज मैं और देखता हूँ कि जो बड़े बैनर के पत्रकार हैं, वो लोग जो नए पत्रकार हैं या छोटे बैनर के पत्रकार हैं, उन लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, उनका गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनसे बात नहीं की जाती है। तो इस तरह हर जगह मैंने देखा है, हर जिले में पत्रकार दो फाड़ हो जाते हैं और दो गुटों में बढ़ जाते हैं। जी, पत्रकार विशेष और पत्रकार निम्न की बात आ जाती है बीच में, फूट डालो और राज करो वाली कहानी ये बताती है, ये बयान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी की वजह से इस डिबेट को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है, लेकिन सच की लड़ाई जारी रहेगी। सच के लिए हर वक्त आवाज़ उठेगी, बात चाहे जो भी हो, सच के लिए लड़ाई अंतिम छोर तक लड़ी जाएगी। शोर को दबाएंगे, लेकिन ज्वालामुखी बनकर ये आवाज़ जब फटेगी तो उसकी हनक सत्ता और प्रशासन के कानों तक जरूर गिरेगी। एक ना एक दिन पत्रकारों की जीत होगी, एक ना एक दिन पत्रकारों की बात, पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी जरूर देनी पड़ेगी लोगों को, क्योंकि सच कभी नहीं डरता और सच के लिए लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।